हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिटी नेक के बारे में कि सिटी नेक को हम किस तरीके से करते हैं, करने का सही टेक्निक क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका, डॉक्टर को ऐसा क्या लगता है कि वो पेशेंट को रिकमेंड करता है कि आप जाइए सिटी नेक को नेक का टेस्ट करा के आओ, सिटी स्कैन नेक का करा के आओ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, बहुत से ऐसे रेडियोग्राफर हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि सिटी नेक करते किस लिए हैं हम। बस पेशेंट को आया जैसे रूटीन में मारते हैं, सीटी करते हैं, उसी तरीके से सीटी कर दिया। उसकी पैथोलॉजी क्या है, पेशेंट को तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या आ रही है, ये उस चीज के बारे में पूछते ही नहीं है। मैंने बहुत से जगह ऐसे देखा है, बहुत से जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको क्लिनिकल इंडिकेशन पता नहीं होती है पेशेंट को कि प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट को जैसे सिखा दिया आपको कि बेस ऑफ स्कल टू T4 तक मार लो, आपका नेक का हो जाएगा, आपने वैसे कर दिया। तो देखिए, कम से कम बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना कि हम सिटी नेक करते किस लिए हैं। आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो, आपसे पूछ लिया जाता है कि सिटी नेक करने के दो चार वजह बताइए। तो जब आपको पता होगा कि सिटी नेक किस लिए करते हैं, वजह क्या होती है, तभी तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओगे। और जब आपको यही चीज नहीं पता होगी कि सिटी नेक करते किस लिए हैं, पेशेंट को क्या ऐसी तकलीफ है, क्या दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और ये सब बेसिक चीजें होती है जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से सिटी नेक के बारे में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ जो जानकारी है वो मिस हो गई है, इस वीडियो में नहीं दी गई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस चीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिटी स्कैन नेक, हम दोस्तों सिटी स्कैन नेक को तीन तरीकों से देख सकते हैं: एमसीसीटी नेक, सीईसीटी नेक एंड एंजियोग्राफी। एमसीसीटी में अपना क्या होता है कि नॉन कॉन्ट्रास्ट टोमोग्राफी होती है, इसमें हम विदाउट कॉन्ट्रास्ट पेशेंट का स्कैन करते हैं। सीईसीटी नेक में हम क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट इनहैंस कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, यानी कि हम इसमें पेशेंट को बॉडी में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। एंड एंजियोग्राफी में हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट के थ्रू उसका एंजियो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, रूटीन में तो ज्यादातर एनसीसीटी और सीसीटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें भी टेक्निक होती है। ठीक है, जब हम सीसीटी नेक करते हैं तो इसमें भी टेक्निक होती है, या फिर एनसीसीटी करते हैं तो इसमें भी टेक्निक होती है। अब किसी पेशेंट को मान लो आप को पता नहीं है, आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली। अब पेशेंट को किसी पेशेंट को ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है और आपने अगर उसकी हिस्ट्री नहीं ली, आपने प्लेन स्कैन कर दिया उसका नॉर्मल, तो उसकी जो पैथोलॉजी होगी वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, पता नहीं चल पाएगा। तो मान लो किसी पेशेंट को ओरल कैविटी में समस्या है, प्रॉब्लम है, तो हम उसको ओरल कॉन्ट्रास्ट टेक्निक के जरिए हम उस पेशेंट का सिटी स्कैन करेंगे। और अगर किसी पेशेंट को वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उसको ई की जो साउंड है, इस टेक्निक की जरिए हम उस पेशेंट का सिटी स्कैन करेंगे। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट को बक्कल म्यूकोसा में प्रॉब्लम है ना, अगर बक्कल म्यूकोसा में उसको कोई मांस वगैरह है या फिर किसी तरीके का ट्यूमर वगैरह है, तो उसके लिए हम पप्चिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पप्चिक टेक्निक बोलते हैं यानी पेशेंट को मुंह में हवा भरने के लिए, और फिर हम उसको क्या करते हैं, इसका सिटी करते हैं पेशेंट का। ठीक है, तो आप अगर पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लोगे तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। तो उस हिसाब से उस टेक्निक के साथ अगर आप सही से एग्जामिन करोगे तो पेशेंट की जो रिपोर्ट होगी वो सही आएगी, तो उसका सही डायग्नोस होगा। जब आपने पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली तो उसका डायग्नोस भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने सबसे पहले पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। उस हिसाब से फिर क्या करना है, आपने जो भी टेक्निक अप्लाई होती है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, वो टेक्निक अप्लाई करके आपने सिटी करना है। ठीक है, अब देखिए,
ये जनरल एनाटॉमी है, ये वोकल कॉर्ड्स है, ये लैरिंक्स है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, अब देखो इसका ये वोकल कॉर्ड क्या है, ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, इस वाली इमेज में देखो आप, ये देखिए, मैं आपको, अब देखिए इसके बकल मिकोशा में क्या है, इसके बकल मिकोशा में ये एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, मांस वगैरह है ना, ये एबनॉर्मल ग्रोथ है ये। तो अब आपको चीज पता नहीं है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है, आपने उसका प्लान कर दिया। इसके लिए एक अलग टेक्निक होती है, तब जाके उस टेक्निक से आप अगर करते हो तो पेशेंट को सही डायग्नोस कहीं आप दे पाइएगा। पेशेंट को इसोफेगल कैंसर है, इसोफेगस में पेशेंट को कैंसर यानी फूड पाइप में, जो पेशेंट है उसको फूड पाइप में कैंसर है। अब आपको यही नहीं पता कि फूड पाइप होता क्या है, तो कैसे करोगे, डायग्नोस नहीं हो पाएगा ना सही। तो इस चीज को आपने देखना है, समझना है और सही तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल सिटी नेक की इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नॉर्मल सिटी स्कैन की नेक की इमेज है, ये इसके वोकल कॉर्ड देख रहे हो कैसे हैं। अब देखिए ये एबनॉर्मल है, इस वाली इमेज में क्या है, इस पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है इसमें ना, समझ में आ रहा है आपको। अभी देखिए, ये देखिए इस पेशेंट को यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो जब इसको देखने के लिए मैं बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, आपने किस तरीके से करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस वाली इमेज में देखो आप, तो ये सब चीजें देखनी होती है, छोटी छोटी सी कॉमन चीजें हैं ये। अब हमें पेशेंट को ये पपचिक के लिए इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि आप मुंह में हवा भरो, मुंह में हवा भर के आप रखिए। ठीक है, जब पेशेंट मुंह में हवा इस तरीके से भरेगा तो जब हम शूट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से वो शो होगा। जो डिफ्रेंशिएट होगा ना, मान लो कि जब पेशेंट हवा भरेगा मुंह में तो ये जो मांस है ये सही तरीके से विजुलाइज होगा, पता लग जाएगा कि किस तरीके का ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, क्या है, कैंसरस ट्यूमर है कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, इस के लिए हम पपचिक करवाते हैं, समझे आप। ये देखो यहाँ पे पेशेंट को समस्या है, तो ये सब चीजें होती है कि आपको पता होनी चाहिए कि किस लिए हम करते हैं। और जब आपको यही नहीं पता तो क्या आप टेक्नीशियन बनेंगे, क्या स्कैन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बस बेसिक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि मैं रिपोर्टिंग करना नहीं आपको सिखा रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि ये समस्या होती है पेशेंट को, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का सीटी नेक करते हैं। मैं इसकी लाइव वीडियो भी आप सभी के लिए लेके आऊंगा एज सुन एज पॉसिबल, जैसे होगा मैं आप सभी के लिए सिटी नेक की लाइव वीडियो लेके भी आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इस चीज को पढ़िए, समझिए, गूगल से इमेज उठाइए, कंटेंट उठाइए, पढ़िए, समझिए उस चीज को। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, इसको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।